सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये क्या हुआ, अचानक ईद हो गई। रात 11:15 11:30 बजे ऐलान कर दिया। यकदम ही हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। तो वो तो मैं अचानक बाहर निकला हूँ तो ऐलान सुना कि कल ईद है। तो फ़ौरन मैंने जाके चिकन, जो मैंने चाउमीन बनाना है और वाइट सॉस पास्ता बनाना है, तो वो मैंने पानी में भिगोया है ताकि थोड़ा मेल्ट हो। फिर उसके बाद उसकी कटिंग करूँगा। फिर उसके बाद कज़न को फ़ोन किया, पहले किया है नाई को फ़ोन किया है। तो फ्रेंड है तो उस कहता कि रश बहुत है, सुबह तक बारी आएगी। ऊपर से कोरोना इतना है। तो फिर मैंने कज़न को फ़ोन किया, वो कहता मैंने भी करनी है, तो मेरे पास कहता मशीन है। फिर कहता तुम मेरी कर देना, मैं तुम्हारी कर दूँगा। मैं कहा चलो ठीक है। कहता चलो तुम मेरी तरफ आ जाओ। तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। मोबाइल की बैटरी जो है डेड है, चार्जर उधर ले जाता हूँ मैं। और फिर उधर जाके देखते हैं, चार्जिंग पे मोबाइल लगाऊँगा और व्लॉग का करूँ बनाऊँगा। और फिर वापस जब आऊँगा तो वापस आके फिर वेजिटेबल्स कट करूँगा और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए हम मशीनों के साथ लगे हुए हैं। चलो अब करते हैं। ये देखें, ये एक मशीन नंबर 1 जिससे हमें थोड़ी उम्मीद थी मोटा करती है, ये नहीं। ये भाई ये दोनों की इसकी मशीन नहीं है इसकी, जो ये चार्ज ही नहीं है, चल ही नहीं रही। ये फिर चाचू की मंगाई, जनाब ये भी नहीं चार्ज। अब ये मैं लेके आऊँ घर से, अब इससे थोड़ी आस उम्मीद है। अब देखो, ये देखें 1:30 बज चुका है और मैं घर आ चुका हूँ। अब मैं करने लगा हूँ वेजिटेबल्स की कटिंग। और उसके बाद मैं इस चिकन को काटूंगा और इसमें से हाफ़ जो वाइट सॉस बनाना है उसके लिए मैं मैरिनेट करके रख दूंगा। और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें सारी वेजिटेबल्स मैंने काट ली हैं। ये वाइट सॉस पास्ता के लिए शिमला मिर्च और वो मशरूम्स। बाकी वाइट सॉस पास्ता के लिए जो पास्ता बॉयल हो रहा है, और स्पैगेटी जो है मैंने बॉयल कर ली है। और साथ ये स्टॉक बनाने के लिए रखा है मैंने। और वाइट सॉस पास्ते के लिए जो मैंने चिकन था वो मैरिनेट कर लिया। और बाकी दूसरा चिकन मैंने काट के फ्रिज में रख दिया। और अब मैं सारी चीज़ें बनाने लगा हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ मैं। ये देखें मेरा चिकन चाउमीन तैयार है और साथ वाइट सॉस पास्ता भी तैयार है। टाइम 4:30 हो चुके हैं और मैं 1:30 बजे लगा था काम करने और 4:30 हो चुके हैं। और बाकी ये सारा खलारा पड़ा हुआ है जो कि छोटी बहन और मम्मा ही उठाएंगे और धोएंगे। अब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और फिर नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि 5:30 बजे नमाज़ है ईद की। तो फिर चलते हैं। मैं तैयार हो चुका हूँ और जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। पापा नीचे पहले भी जाने लगे हैं क्योंकि 5:30 बजे जमात हो जानी थी। पता नहीं इतनी सुबह सुबह पापा ने पढ़ा के मैं किधर लेके जा रहा है नमाज़। और पीछे ये हमारे लेंटर डला हुआ है। तो ईद के दिनों में ही मौसम बहुत प्यारा है, बादल गरज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश आना स्टार्ट हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू भी। कुछ यूँ है कि जब हम निकलने लगे तो बारिश होने लग गई, जिसकी वजह से 5:30 बजे वाली नमाज जो पढ़ने जानी थी वो कैंसिल हमने कर दी। पापा चले गए हैं और मैं और मेरा छोटा भाई हम रह गए हैं क्योंकि बारिश तेज़ होने लग गई थी। और कज़न्स वगैरह ने जाना है 7:30 बजे, तो तब तक उम्मीद है कि बारिश भी रुक जाएगी और फिर उनके साथ ही हम चल जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। ये है हमारा घर जो कि फ्रंट साइड पे लेंटर डाल रहा है अभी। परसों डला है। तो बाकी हमारे गुजरने का रास्ता है। तो ये बैक साइड पे बन गया हुआ है हमारा घर, और फ्रंट पे सेम रह गया था। और ये मेरा कमरा है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कमरा। और ये मेल है रैबिट, यहाँ पर रखा हुआ था क्योंकि फ़ीमेल ने बच्चे दिए हैं तो वो दूसरे केज में है। तो मेल अकेला ही है फ़िलहाल।
दो ने दिए थे, एक ने परसों दिए थे और एक ने कल दिए थे। जो परसों दिए थे उसने 5 दिए थे बच्चे, जो कि माशाल्लाह अभी तक ठीक हैं, और जो कल दिए थे जिसने, उसने 3 दिए थे और वो कल ही फोत हो गए। ये देखें, वो पीछे उसके बच्चे हैं। मैं इनको कवर करता रहता हूँ और ये ना ऊपर से लाते रहते हैं अपना। तो वो देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, 5 हैं, तो माशाल्लाह अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये वाली रैबिट है जिसके बच्चे बेचारे मर गए। 3 दिए थे और तीनों के तीनों कल मर गए, क्योंकि इसने इधर ही दे दिए थे बाहर ही, इसने अंदर नहीं, उसके अंदर नहीं दिए थे, तो इसकी वजह से वो ठंडे हो गए। तो उसके बाद गर्म काफ़ी करने की उनको कोशिश की है मैंने, रुई के अंदर भी लपेटा लेकिन हुए नहीं, और फिर शाम टाइम मार के तीनों। और इस वाली ने दिए थे 5, जो कि माशाल्लाह अभी तक सही सलामत हैं। इनको बड़े पिंजरे में करूँगा और खरगोश को इस पिंजरे में करूँगा। तो बस ईद का करके नहीं किया, ताकि ईद पे फिर वो डंडे लगे हुए हैं ना उधर, तो फिर आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इनके बच्चों को भी देखना होता है, तो इस वजह से। और फिर ईद पे नए कपड़े पहने होते हैं तो वो भी ख़राब होने का डर होता है। और मैं इस तरह वीडियो बना के भेजता हूँ अपनी खाला वगैरह को, तो वो कहती हैं कि ये तुम्हारे पास, वरना तो ये भागते होते हैं, ये तुम्हारे पास आते आते हैं। तो बस छोटे से थे जब ये 2 महीने के थे, जब मैं लेके आया था ये दोनों, तो तब से इनको मैं इस तरह प्यार करता रहता हूँ। तो ये इस तरह ही रहते हैं, नहीं भागती दोनों। ये इनका बाउल है जिसमें खाना होता है इनका, और ये पानी का। अब खाना लेके आऊँगा इनके लिए, और ऊपर स्टोर में पड़ा हुआ है, सुखाया हुआ है मैंने, और बाकी का ये ड्रम इनमें भर देता हूँ मैं, इस बाल्टी में। तो बस। ईद की नमाज़ पढ़ ली, अब हम वापस घर को जा रहे हैं। तो हमने ईद की नमाज़ पढ़ लिया, और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की नमाज़ पढ़ के हम कब्रिस्तान चले गए थे, वहाँ से फिर हम अपने पुराने मोहल्ले गए थे, वहाँ पर जो रिलेटिव्स हैं उनसे मिले हैं। तो अब आ गए हैं हम, तो अब नाश्ता करेंगे। मैं ऊपर छत पे आया हुआ हूँ, तो बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। पहला दिन जो ईद का होता है हम अपनी दादों घर मनाते हैं, सामने हमारे घर के दादों का घर है। तो और दूसरा दिन हम नानों की तरफ होते हैं। तीसरे दिन हमारे घर आते हैं मेरी खाला वगैरह और नानों वगैरह। तो इस दफ़ा तो नानों वगैरह ही आएंगे, क्योंकि नानों के घर में भी सिर्फ नानों और खाला ने होना है और मामू ने, तो वो आएंगे। और बाकी खाला वगैरह नहीं आएंगी, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं, फिर इधर लेंटर डला हुआ है, तो फिर वो बच्चे छेड़खानी करते हैं जो डंडे लगे हैं उनके साथ। तो बारिश तेज़ हो रही है, तो हम अब चलते हैं नीचे, तो फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो बज चुके हैं 11, और दोस्त नामी मखलूक किसी वक्त भी नाजिल हो सकती है। तो क्योंकि 11 बजे मैंने बुलाया था, पहले तो हर साल मतलब के कज़न्स भी आते हैं, सेकंड कज़न्स भी आते हैं, तो दोस्त वगैरह भी आते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें बनाता हूँ। इस साल सिर्फ मैंने ब्राउनी बनाई है, वाइट सॉस पास्ता और चिकन चाउमीन। तो चना चाट बनानी थी, लेकिन उसका सामान मैंने आज लेके आना था, तो अचानक ईद हो गई, तो इस वजह से वो भी नहीं, कैंसिल हो गई। तो बाकी कज़न्स वगैरह ने आना नहीं है, तो इसलिए लेंटर डला है, क्योंकि तो इस वजह से बच्चे भी हैं, फिर इस वजह से नहीं है। तो अब उनका इंतज़ार करते हैं, वो आते हैं तो फिर मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। तो वरना मेरा इस दफ़ा प्लान था कि मैं चना चाट बनाता, दही फुल्कियाँ बनाता, वाइट सॉस पास्ता और चिकन चाउमीन, साथ ब्राउनी और पाइनएप्पल केक। तो बस अब लोग उसकी वजह से, लेंटर की वजह से
पिछले जुमेरात ही पता चला है कि लेंटर डलना है, तो जुम्मे को छोड़ के सैटरडे वाले दिन वो आए हैं, बांधा है और उसके बाद उन्होंने लेंटर डाल दिया। चलें फिर देखते हैं, आते हैं दोस्तों, फिर मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे। ये बंदा पहला पहुँचा है 11:30 बजे, जो कि 11 बजे का टाइम दिया था। इसका नाम है हारिस रियाज और बंदा ट्यूशन पढ़ाता है। अगर आपने अपने बच्चे पढ़ाने हो तो पढ़ा लें। साद भाई का बहुत शुक्रिया, भाई मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आए हैं। तो भाई पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे? BS मैथमेटिक्स। अगर आपने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, मैथ में फ़ेल कराने हैं, तो इनके पास लाजमी भेजें। अब बाकियों का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी कब आते हैं। अब ये दोनों भाई आए हैं, ये भाई उसामा और ये तैयब। ये भाई की दोस्ती और मेरी 2 क्लास में हुई थी, तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। और अब भाई पढ़ रहे हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। तो 10 रुपये दे के पढ़ रहे हैं, 10 रुपये फीस मास्टर। बच्चा पढ़ाकू है, DVM कर रहा है, यानी डंगा डॉक्टर DD। ये भाई उसामा, भाई आपका चेहरा धुंधला आ रहा है, अब सही हो गया। राइट करें। तो उसके बाद ये भाई कर रहे हैं CA। इन्होंने अपने अब्बा जी की पोस्ट पे जाना है वापटा में, लाइटें किसी और ने बंद करनी, बेचारे ने गाला इनू पैनिया। तो ये दोनों हैं बहुत अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड थे। सबसे पहले ये था 2 क्लास से, फिर 9th क्लास में दफ़ा हो गया, 10th क्लास में, फिर उसके बाद ये तब से बन गया बहुत अच्छा दफ़ा तो नहीं, प्रमोट हो गया था। हाँ, वही दूसरी क्लास में चला गया, पढ़ाकू वो था। ख़त्म, बाय बाय। अब ये कह रहा है मुझे नहीं लेके आ रहे। 12:30 बज चुके हैं और ये 2 मखलूक के अब्बा ही हैं, जबकि 11 बजे का टाइम दिया हुआ था। तो ये भाई अहमद उमर अनवर, जो कि BS ऑनर्स कर रहे हैं एग्रीकल्चर। तो ये हैं एहसानुल हसन साहब, ये पहले गए थे काज़िकिस्तान, अच्छा कलगिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने करना था MBBS, वापस आए तो इनको अपना देश प्यारा लगा और ये अपने देश का ही होकर रह गए। भाई ये हमज़ा नईम, इनको मैंने बाहर ही खड़ा किया और बाहर से मैंने इनका व्लॉग बना के अंदर लेके जाना है। सबसे लास्ट ये बंदा आया, ये भाई ने उड़ाने थे पहले जहाज़, ठीक है। 2 साल बाद इनको याद आया कि पहले जहाज़ उड़ाने से पहले आंखें सही करनी है, इसलिए ये जनाब अब डॉक्टर बन रहे हैं आँखों के। चले जल्दी बनेंगे। हाँ, फिर आंखें ख़राब करनी है लोगों की। चले आगे, अब चले। और मैं हूँ आधा इंजीनियर और आधा शेफ़, और काम करना है, संभालना है अपने पापा का मशीनों का। शादी दोस्त चले गए थे तो मैं सो गया था, नींद काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। मैं दादू घर गया था, वहाँ जाके खाना खा के फिर मैं सो गया था। तो अब उठा हूँ, वापस आया हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। असर की नमाज़ पढ़ के चल जाऊँगा, फिर इशा के वक्त वापस आ जाएंगे हम। तो इसी के साथ मैं ईद के व्लॉग का एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।